यस, आज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, जिस तरह हम पहले यूरिनरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे होगा। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेशन ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है और इनका हमारी बॉडी में क्या रोल है, इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये दो इसमें चीज़ें आ रही हैं। एक कार्डियो जिसका मतलब होता है हार्ट। साइंस के अंदर आप कार्डियो वर्ड यहाँ भी सुनेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, हार्ट। और वैस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल्स, वो नालियाँ जिनके अंदर खून बहता है। ठीक, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? हमारे जितने भी सेल्स हैं उस सेल्स तक जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेशन के जरिए की जाती है। और हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसको हार्ट पंप कर रहा होता है, हार्ट सर्कुलेट करवा रहा होता है। और जिन नाड़ियों के अंदर ये ब्लड सर्कुलेट करता है उनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, और फिर जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं और वहाँ जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रही होती है उस वेस्ट प्रोडक्ट को वहाँ से जो सेल से लिया जाता है और फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी जो बॉडी है वहाँ से एलिमिनेट किया जाता है। तो सेल्स तक, टिश्यूज तक जो यूजफुल मटेरियल्स हैं उनको पहुँचाना और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एलिमिनेट है जो करवाना, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की या सर्कुलेशन की, ब्लड सर्कुलेशन की। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है हमारा आज का टॉपिक बेसिकली। तो कार्डियो का मतलब हार्ट होता है और वैस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल होता है। आज हम ब्लड वेसल जो होती है, वैस्कुलर सिस्टम जो होता है ह्यूमन बॉडी का, उसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डिटेल के साथ आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह कल फिर हम हार्ट को डिस्कस करेंगे और इससे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ब्लड वेसल्स की बात करें तो एनी वेसल्स दैट कैरी द ब्लड इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ठीक है, कोई भी जो हमारी बॉडी में खून की नालियां हैं जिनके अंदर खून ट्रेवल कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, गर्दिश कर रहा है, उसको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। आज तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो तीन पढ़ते आ रहे हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। लेकिन यहाँ हम जो आज के लेक्चर में जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी 6 टाइप्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे है आर्टरी। आर्टरी की बात करें तो इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरीज हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है। ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती हैं और पूरी बॉडी के अंदर इसको सर्कुलेट करवाती हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन पैदा होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है? ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और कार्बन की कंसंट्रेशन कम होती है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो आर्टरीज होती हैं वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ ट्रैवल करवाती हैं, सर्कुलेट करवाती हैं। लेकिन यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाला है, वो ये है कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके आती है और लंग्स में यहाँ ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिक्स किया जाता है और फिर वहां से जो ब्लड को हार्ट की तरफ पल्मोनरी वेन के जरिए लाया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरीज हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, जो हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है, फेफड़ों की जानब जा रही है, वो उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाती है। ये चीज आपने याद रखनी है और नोट करनी है। जितनी भी आर्टरीज है उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो पल्मोनरी आर्टरी उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद है दूसरे नंबर पे आर्टरियोल्स। ठीक है, जब आर्टरीज हमारी बॉडी में स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होती है, मजीद छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में डिवाइड होती हैं, उनका हम बोलते हैं आर्टरियोल्स। क्या बोलते हैं? आर्टरियोल्स। ठीक है, उसके बाद है दूसरे नंबर पे वेन्स। ठीक है, वेन जो हमारी बॉडी में जितनी भी वेन्स है
इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडीज टुवर्ड्स द हार्ट। जो वेन्स होती है इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये पूरे बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है। लेकिन यहाँ भी एक बात नोट करने वाली है कि जो हमारी बॉडी के अंदर पल्मोनरी वेन होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो लेके आ रही होती हैं हार्ट की जान। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है। जितनी भी हमारी बॉडी में वेन्स हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल की तरफ लेके आती है। सिवाय पल्मोनरी वेन के इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लंग्स से, फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है। दूसरे नंबर पे है वेन्यूल्स। ठीक है, जब वेन्स हैं मजीद स्मॉल ब्रांचेस में, स्मॉल ब्लड वेसल्स में डिवाइड होती हैं तो इनको हम बोलते हैं वेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? वेन्यूल्स। ठीक है, ये चीजें आपने नोट करनी, साथ साथ आप ये चीजें जो नोट करते जाएं, लेक्चर को अच्छे से सुने और साथ साथ रजिस्टर इन चीजों को नोट करते जाएं ताकि आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर होता है। तीसरे नंबर पे जो ब्लड वेसल्स आती हैं उन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है? द जंक्शन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, वो जंक्शन, वो जगह जहां आर्टरीज और वेन्स आपस में मिलती हैं तो ये क्या बनाती हैं? कैपिलरीज। कैपिलरीज हमारी जो बॉडी उसमें असल में वो ब्लड वेसल्स हैं जहां सब्सटेंसेस का, जहां चीजों का, जहां गैसों का तबादला होता है। क्योंकि आर्टरीज और वेन्स इनकी दीवारें मोटी होती हैं, थिक होती है, यहाँ से सब्सटेंस है इन दीवारों से या गैसें हैं या ब्लड जो सब्सटेंस हैं वो गुजर नहीं सकते, तो इसलिए जो वेस्ट प्रोडक्ट या यूजफुल प्रोडक्ट का तबादला नहीं होता। लेकिन जो जो कैपिलरीज होती है ये इतनी स्मॉल, इनकी दीवारें इतनी थिन होती हैं, इतनी पतली होती हैं कि यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट का, यूजफुल प्रोडक्ट का और गैसेस का तबादला होता है। हमारी बॉडी में जिन वो ब्लड वेसल जो असल में गैसों का तबादला या यूजफुल या वेस्ट प्रोडक्ट का तबादला करवाती हैं तो वो कैपिलरीज करवाती हैं। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स नहीं करवाती क्योंकि उनकी दीवारें ठीक होती हैं। उसके बाद वेजा वेजोरम, चौथे नंबर पे है वेजा वेजोरम। ये माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो बड़ी ब्लड वेसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई करती हैं। जिस तरह आयोर्टा है और वेना कैवा है, आयोर्टा और वेना कैवा ये बड़ी ब्लड वेसल्स हैं और वेजा वेजोरम वो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं जो बड़ी हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है जिस तरह आयोर्टा और वेना कैवा है इनको ब्लड सप्लाई करती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। हमने ब्लड वेसल्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया। इसमें हमने जो 6 ब्लड वेसल्स हैं उनको पढ़ा। पहले नंबर पे आर्टरीज को पढ़ा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट से पूरी बॉडी की जान। सिवाय जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हार्ट से ब्लड को लंग्स की तरफ लेके आती है। दूसरे नंबर पे हमने आर्टरीज को पढ़ा कि जब आर्टरी मजीद छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में तकसीम होती हैं जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं। उसके बाद हमने वेन्स के बारे में पढ़ा दूसरे नंबर पे कि वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और सिवाय पल्मोनरी वेन उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तीसरे नंबर पे हमने वेन्यूल्स को पढ़ा। वेन्यूल्स स्मॉल ब्रांचेस होती हैं वेन्स की, मतलब वेन जब डिवाइड होती है। उसके बाद हमने कैपिलरीज पढ़ा कि जब आर्टरीज और वेन्स आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? कैपिलरीज। और कैपिलरीज असल में वो जगह होती है जहां वेस्ट प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोडक्ट और मुख्तलिफ गैसों का तबादला होता है। ठीक है, वेन्यूल्स के बाद कैपिलरीज को पढ़ा चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे हमने जो वेजा वेजोरम को पढ़ा कि ये छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो होती हैं और ये बड़ी ब्लड वेसल हैं जो आयोर्टा और वेना कैवा उनको ब्लड सप्लाई करती हैं।
इस तरह। तो आज का लेक्चर हमारा ब्लड वेसल के जो रिलेटेड था, लेक्चर को गौर से सुने, ध्यान से सुने और चीज़ों को जो नोट करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।